नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल द वे टू IAS के TSP क्लास में। फ्रेंड्स, 2021 के UPSC ISPT का जो हम सवाल डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है, उसको आज हम देखेंगे। जिसमें एक क्वेश्चन सेंट जेवियर्स, जो फ्रांसिस जेवियर्स हैं, जो कि जेसुइट संघ या ऑर्डर से रिलेटेड है, इन पे बेस्ड है। इनके बारे में बहुत कुछ 3 स्टेटमेंट्स दिया हुआ है। उस 3 स्टेटमेंट्स में कौन कौन से सही है, नहीं है, ये सारी चीज़ देखना है। लेकिन उससे पहले हमें ये जो थंबनेल्स है, इनको थोड़ा सा हम डिस्कस कर दें। TSP मतलब जो टाइम है, किस टाइम पे ये आए थे फ्रांसिस जेवियर, उसकी डिस्कस करेंगे हम लोग। फिर स्पेस मतलब इसका गोवा में है, और पर्सनैलिटीज़ तो आप अभी बता ही रहे हैं हम कि सेंट जेवियर से रिलेटेड बात किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे हम एक चीज़ और देखेंगे कि जब यूरोपियंस भारत में आ रहे थे तो पहला तो 1498 में आए थे, और इसके कुछ दिनों के बाद ही 1526 में बाबर आ गए थे। मतलब यूरोपियन 1498 में आए थे और लगभग 28 साल के बाद बाबर आ गए थे, मतलब मुग़ल आ गए थे। तो जब मुग़ल आए थे तो वो धर्म के साथ साथ तलवार भी लाए थे एज ए टूल्स, है ना। अस्त्र जो था इसका तलवार था। और जो यूरोपियन आए थे तो वो धर्म के साथ साथ, मतलब क्रिश्चियनिटी के साथ साथ एज ए टूल्स उनका क्या था, तो विज्ञान था, साइंस था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी था। ये हम कैसे था, क्या इम्पैक्ट है, इसको थोड़ा सा बाद में विचार करेंगे। मतलब रिलीजन प्लस साइंस को लेकर के यूरोपियंस आए थे। साथ ही साथ मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि यूपीएससी की तैयारी करने के लिए जो स्ट्रेटेजी है वह किस लिए, खास करके 2024 को ध्यान में रख करके कि ISPT 2024 को जब सिक्योर करना चाहते हैं तो ये TSP क्लासेस को ध्यान में रखते हुए अगर आप इस तरह से, इस अप्रोच से पढ़ेंगे तो बहुत ही अपने आप को कूल रखते हुए आराम से PT को सिक्योर कर लेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम सवाल को देखते हैं। कहता है कि संत फ्रांसिस जेवियर जेसुइट संघ मतलब ऑर्डर के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। इंग्लिश में कहता है सेंट फ्रांसिस जेवियर वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द जेसुइट ऑर्डर। सेकेंड ऑप्शन कहता है संत फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु गोवा में हुई थी तथा यहाँ उन्हें समर्पित एक गिरजाघर है। इंग्लिश में कहता है सेंट फ्रांसिस जेवियर डाइड इन गोवा एंड ए चर्च इज डेडिकेटेड टू हिम देयर। स्टेटमेंट नंबर 3, गोवा में प्रतिवर्ष संत फ्रांसिस जेवियर के भोज का अनुष्ठान किया जाता है। इंग्लिश में कहते हैं द फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर इज सेलिब्रेटेड इन गोवा ईच ईयर। ये 3 स्टेटमेंट है। अब कहता है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट। ए में कहता है 1 and 2 बोथ, बी में कहता है 2 and 3 ओनली, एंड सी में कहता है 1 and 3 ओनली, एंड डी में कहता है 1 2 3 मतलब ऑल। इसको ध्यान से देखना है। इस सवाल का जवाब हम एक एक करके ढूंढ रहे हैं। तो देखिए हम पाते हैं क्या कि असल बात में एक चीज़ बहुत मैं क्लियर कर दूं कि ये 2021 का सवाल है। 2021 में UPSC ISPT में जो सवाल पूछा गया है उसका ये क्वेश्चन है। और इस डेट को देखिए, दिसंबर 2020 में इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर है, उसमें एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था। ये है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया टू बिगिन रीएस्टोरेशन ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर्स कैस्केट इन गोवा। ये न्यूज दिसंबर 2020 में इस आर्टिकल में पब्लिश हुआ था और 2021 में यह PT हुआ था। इसका मतलब आप एक चीज़ समझिएगा, जो स्ट्रेटेजी है यूपीएससी को क्लियर करने का वो ये है कि करंट में जो कुछ भी चल रहा हो उसको आपको स्टैटिक से जोड़ करके जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक आप PT को 100% सिक्योर नहीं कर सकते। और करंट को पढ़ना और उसको स्टैटिक से जोड़ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसको अपना हैबिट बना लें डेली का तो आप आराम से PT को क्रैक कर लेंगे। PT मेंस इंटरव्यू तीनों को क्रैक कर लेंगे। ये आपका हैबिट डेवलप होना चाहिए, ज़्यादा नहीं, 1 साल ही तो ये हैबिट डेवलप करना है। फिर आप क्रैक कीजिए, UPSC क्लियर कीजिए, IAS बनिए, और फिर आप अपने मन के अनुसार पेपर पढ़ें ना पढ़ें आप पे डिपेंड करता है। लेकिन ये जो स्ट्रेटेजी है 1 साल के लिए, 1 ईयर के लिए आप इसको हैबिट बनाइए कि आप डेली पेपर पढ़ें। उसमें जो भी काम का चीज़ होता है उससे आप एस्थेटिक पोर्शन जो है वहाँ पे जाइए, एस्थेटिक सोर्स में जाइए और बढ़िया से उसको लिंक करके नोट्स बना लीजिए। ठीक है, यही कहना चाह रहा हूँ। इसमें क्या कहा गया है आगे, एक टीम
a team from the Archaeological Survey of India will Thursday begin restoration work on the 4 century old 400 साल पुराना कास्केट है ना, उस कास्केट में, और कास्केट क्या है तो उसमें कॉन्टेनिंग द रिमेनिंग ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर, सेंट फ्रांसिस जेवियर का जो रिमेनिंग है बॉडी का पार्ट है उसमें उस कास्केट में है। अब कहता है सेंट फ्रांसिस जेवियर कौन है, तो कहता है वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द जेसुइट ऑर्डर, है ना, ये फाउंडर है जेसुइट ऑर्डर का। और यही पहला स्टेटमेंट है कि सेंट फ्रांसिस जेवियर कौन थे, तो वो जो जेसुइट ऑर्डर है उसका एक फाउंडिंग मेंबर था। ये स्टेटमेंट साफ बताता है कि स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही है। अब कहता है एट द बेसिलिका ऑफ बोम जेसस इन ओल्ड गोवा, इसका पिक्चर देख लीजिए। ये जो पिक्चर देख रहे हैं ये क्या है, ये जो रिमेन्स ऑफ स्पेनिश सेंट मतलब सेंट जेवियर्स है उनकी बात कर रहा है। ये बिगेस्ट अट्रैक्शन है, कहाँ पे है तो बेसिलिका ऑफ बोम जेसस है, कहाँ तो ओल्ड गोवा में है। तो ये पिक्चर से आपको पता चल जाता है कि ये बेसिलिका ऑफ बोम जेसस कहाँ है तो गोवा में है। ठीक से फिर से हम इस आर्टिकल पे आते हैं। कहता है फिर आगे इसमें कह रहा है विजिटेड बाय डिवोटीज एंड टूरिस्ट फ्रॉम द अक्रॉस द वर्ल्ड। यहाँ तक क्लियर, मतलब इस एक स्टेटमेंट से हमारा पहला ऑप्शन जो है वो सही है। दूसरा ऑप्शन की बात हम करें उससे पहले हमको इस मैप को देखिए। तो सेंट फ्रांसिस जेवियर जब यहाँ से चले थे, ये आपका है ना, यहाँ से चले हैं तो अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए मोजाम्बिक, ये आपका मेडागास्कर है, ये वाला पार्ट मेडागास्कर है, यहाँ पे मोजाम्बिक है, ऐसे होते हुए भारत आए थे, यहाँ पे भारत में आ गए। भारत में कई बार आए गए फिर वापस आए, फिर गए फिर वापस आए, और लेफ्ट किए गोवा में कब तो अप्रैल 1552 में। इस डेट को देखिएगा 17 अप्रैल 1552 को इन्होंने लास्ट लेफ्ट किए, और ये जब चले तो यहाँ पे पहुंचे कहाँ पे तो चाइना में एक जगह है सांगचुआन, सांगचुआन चाइना में एक जगह है, यहाँ पहुंचे थे और यहीं पे यह डाइड हो गए, यह मृत्यु प्राप्त कर गए। मतलब जो इसका सेकेंड ऑप्शन है जो कहता है कि ये डाइड इन गोवा, यह गलत हो गया। मतलब ये ऑप्शन तो सही है, ये गलत है, ये बात क्लियर हो गया। तो इस मैप को देख करके आसानी से आप बता सकते हैं कि इस जो फ्रांसिस जेवियर है इनका मृत्यु चाइना में हुआ, न कि गोवा में हुआ। मतलब ये गोवा में नहीं हुआ बल्कि चाइना में हुआ, ये बात क्लियर। आगे इसमें जो और स्टेटमेंट है उसके अनुसार इसमें कहता है, इसमें ये कहा जा रहा है कि फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर इज सेलिब्रेटेड इन गोवा ईच ईयर। इस पिक्चर को देखिए, गोवन कैथोलिक सेलिब्रेटिंग द फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर एट बोम जेसस बेसिलिका ईच ईयर। प्रत्येक साल ये उत्सव मनाया जाता है, इसमें भोजन का प्रबंध रहता है, भोज टाइप का रहता है, जिसमें सेंट फ्रांसिस जेवियर के उपलक्ष्य इसमें के लिए मनाया जाता है। और जो आपको मैप पिक्चर में मैंने इसे पहले भी दिखाया, और ये बैकग्राउंड में जो आपको दिख रहा है ये पिक्चर, ये बोम जेसस बेसिलिका का है। मतलब ये थर्ड ऑप्शन है, ये भी सही है। मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही है, सेकेंड ऑप्शन ये गलत है। इसका मतलब आंसर क्या है 1 and 3, एंड 1 and 3 किस में है, सी में है। ये बात क्लियर हो गया। तो इस तरह से अगर आप करंट के टच में रहते हैं तो आप करंट के टच में रहते हुए एस्थेटिक पार्ट में जा करके आप उस टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं, आप 100% स्पीटी को सिक्योर कर सकते हैं। फ्रेंड्स अब थोड़ा सा हम बात कर लें, क्योंकि ये आपका कब का बात है तो ये 1541 में वहाँ से चले थे। ये आपको देख रहे हैं, यहाँ से 1541 में चले थे और भारत में कब पहुँचे थे सबसे पहले 1542 में पहुँचे थे। 1542 में भारत में सबसे पहले ये आए थे। मतलब आप ये देख रहे हैं कि ये जो आ रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि यूरोपियन है। तो यूरोपियन का फिर मैं कह रहा हूँ कि ये सबसे पहले जो आए थे 1498 में आए थे, मुगल 1526 में आया था। तो ये मुगल जो आए थे तो ये अपने धर्म के साथ साथ धर्म को फैलाने के लिए तलवार को भी यूज किए। यहाँ पे रूल करने के लिए धर्म और तलवार मतलब रिलीजन एंड पावर दोनों को यूज किए। जो यूरोपियन आए वो यहाँ पे रिलीजन एंड साइंस दोनों को यूज किया, और बाद में धीरे धीरे कब 1757 इसमें जो है बाद में मुगल को इन्होंने यूरोपियंस ने
इसको डिफीट कर दिया था प्लासी के युद्ध में, और उसके बाद यूरोपियंस भारत पे धीरे धीरे कब्जा कर लिया। बाद में हम ये भी देखेंगे कि क्यों यहाँ पे मुगल का जब शासन हुआ तो उस समय में भारत में साइंस का डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ, यूरोपियन जब यहाँ आए थे तो उन्होंने बेसिकली यहाँ पे क्यों नहीं डेवलपमेंट किया। यूरोप में जो जिस तरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, पुनर्जागरण हुआ, रेनेसांस हुआ, ये सारे जो हुए उससे यूरोप में किस तरह से साइंस का इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ वो एक अलग विषय है, कभी और उस पर हम देखेंगे। साथ ही साथ हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं फिर से कि जो टीएसपी क्लासेस है, टाइम की बात किया हमने कि जो सेंट फ्रांसिस जेवियर्स का जो पीरियड है वो कहाँ की बात किया, तो गोवा और चाइना की बात किया, एंड पर्सन्स का बात किया, सेंट फ्रांसिस जो जेवियर्स है इनकी बात किया। इस टीएसपी के क्लास में अगर आप टीएसपी के कंसेप्ट से अगर आप किसी टॉपिक को पढ़ेंगे तो आप बहुत ही कूल होकर के बहुत ही अच्छी तरह से आपका जो स्ट्राइक रेट होगा, याद रखिएगा आप जितना कुछ जानते हैं, जितना कुछ पढ़े लिखे हुए हैं, समझे हुए हैं, उनको एग्जामिनेशन हॉल में, जो मैं पिछले वीडियो में एक बताया था कि आपको लगभग 31 घंटा 40 मिनट जो है वही आपका बैटल ग्राउंड है, वही बैटल फील्ड है, उसमें कैसे आपका स्ट्राइक रेट सबसे अच्छा हो, उसके लिए आपको टीएसपी के फॉर्मेट में जब आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो उस एग्जामिनेशन हॉल में आपका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा होगा, आप बहुत क्वेश्चन को सही कर लेंगे। यही सारी बातें मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको स्ट्रेटेजी के रूप में जानना हो तो आप करंट को स्टैटिक्स से जोड़ दीजिए, टीएसपी के फॉर्मेट में पढ़ने की कोशिश कीजिए, इस तरह से पढ़िए, कूल रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए और तैयारी को एंजॉय कीजिए। थैंक यू डियर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यस दोस्त, मुझे आपके सब्सक्रिप्शन की बहुत ज़रूरत है, सब्सक्राइब करें और जो अच्छे स्टूडेंट हैं उनको इस वीडियो को शेयर करें, अपना वैल्यूएबल कमेंट करें और लाइक करें। फ्रेंड्स, मिले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू डियर।